मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिबाल, जहलम, नारोवाल और शेखुपुरा में भी बादलों की रिमझिम। नशेबी इलाकों में पानी जमा। शहर कायद में सुरमई बादलों के डेरे। कराची के कई इलाकों में रात के वक्त बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। नदी नालों में तूफानी आ सकती है। लाहौर में डीएचए के इलाके में डीआईजी पुरअसरार तौर पर जहांभाग। डीआईजी शारिक जमाल अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। शारिक जमाल की लाश नेशनल अस्पताल डीएचए मुंतकिल कर दी गई। पुलिस अफसरान और डीआईजी की अहलिया भी अस्पताल पहुंच गईं। पुलिस ने मौत के असल हकाइक जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। कमेटी ने दोस्त ममालिक की तरफ से सरमायाकारी के हुसूल के लिए मंसूबों की मंजूरी दे दी। मंजूर किए गए मंसूबे ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानकुनी, IT और तवानाई से मुतालिक हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़राए आला की शिरकत। इजलास में मुमकिना सरमायाकारों तक रसाई की हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार किया गया। सरमायाकारों के लिए तैयार करदा मंसूबों का जायजा लिया गया। चेयरमैन PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट ने दिया अबूरी रिलीफ वापस ले लिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमात में भी कार्रवाई की इजाजत मिल गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए। तादीबी कार्रवाई न करने के हुक्म का अब कोई जवाब नहीं बनता। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस में आजम खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नैब रावलपिंडी में पेश। तहकीकाती कमेटी को सारी तफसील बता दी। आजम खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। 2 रोज पहले साइफर से मुतालिक भी 164 के तहत बयान रिकॉर्ड कराया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साइफर बयानिए पर अवाम का रद्द-ए-अमल। शहरियों का कहना था चेयरमैन PTI ने बहुत गलत हरकत की। फौज को बदनाम करने की बजाय साइफर में कुछ था तो उसे सामने लाना चाहिए था। निजी फलाही फाउंडेशन के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शुरका की 9 मई के वाकयात की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। फाउंडेशन से मुंसलिक बच्चों की ख्वाहिश पर उनको एक दिन के लिए फौज का हिस्सा बनाया गया। जिना हाउस की हालत देखकर बच्चों का गहरे रंज और सदमे का इजहार। आज हड़ताल नहीं होगी। पेट्रोल बहरान का खतरा 2 रोज के लिए टल गया। पेट्रोलियम डीलर्स ने तहरीरी यकीन दहानी के बाद हड़ताल मुअख्खर कर दी। मुशीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने डीलर्स के मार्जिन पर नजरसानी करने के लिए कमेटी बना दी। डीलर्स 5% मार्जिन बढ़ाने पर बजिद हैं। हुकूमत ने मार्जिन ₹2.65 इजाफे की ऑफर कर दी। यूनान कश्ती हादसे में जांबाग मजीद 4 पाकिस्तानियों की मैयतें लाहौर पहुंचा दी गईं। मैयतें गैर मुल्की परवाज के जरिए दोहा के रास्ते लाहौर मुंतकिल। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के नुमाइंदों ने मैयतें वसूल करके वरासा के हवाले की। भारत में अपने हुकूक हासिल करने के लिए निचली जात के हिंदू बरहना एहतजाज करने पर मजबूर। मोतीराज में रियासत छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर में निचली जात के हिंदुओं का अपने हुकूक के लिए असम्बली की तरफ मार्च। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। मार्च के शुरका की मोदी सरकार की दोगली पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कौमी टेस्ट टीम ने कोलंबो में डेरे डाल दिए। शाहीन आज से ट्रेनिंग सेशन में इन एक्शन होंगे। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से शुरू होगा। जिना हाउस मुकदमे की तफ्तीश में चेयरमैन PTI कसूरवार करार। JIT ने 9 मई के वाकयात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली। दीगर मुकदमात में भी PTI क़यादत मुलव्वस निकली। शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर भी नामजद मुलजिम।
स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह कहते हैं, अब ये जमानत का केस नहीं बनता। सबूत इकट्ठे करने के लिए चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करना होगा। उन पर फर्द जुर्म भी आयद होने जा रही है। दस्तावेजी सबूत भी जमा कर लिए। निगरान सेटअप और आम इंतखाबात पर मुशावरत का मामला। वजीर आजम ने नून लीग की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। अयाज सादिक, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, इसहाक डार शामिल। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM, दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। 20 लाख घर बनाने में टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये मेरा और आपसे वादा है कि जिसका घर को नुकसान हुआ इस सैलाब में, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ आपको माली मदद दिया जाएगा, मगर हम आपको अपना मालिकाना हकूक भी दिलवाएंगे। बिलावल भुट्टो का सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाने का ऐलान। लाड़काना में सिंध हुकूमत का मकानात की तामीर के प्रोग्राम का आगाज कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, जिनके घर मुतासर हुए उन्हें पैसे भी देंगे। मुतासरीन को मालिकाना हुकूक पर घर भी देंगे। पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए आम आदमी को मजबूत बनाना होगा। हमें 9वें रिव्यू का जो है कि शायद एक तो वो मिल जाए, लेकिन वो एक नए प्रोग्राम के तहत मिल जाए जिसमें वो बैलेंस भी आ जाए और हम और काम करके अपने जो फ्यूचर रोड मैप है उसके तहत हमें वो रकम भी मिले। नई हुकूमत आए तो उस वक्त तक ये प्रोग्राम ख़त्म हो चुका हो और जनरल इलेक्शंस के बाद वो अपना इंडिपेंडेंट फैसला करे। ज़राअत और रियल एस्टेट पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की यकीन दहानी। कौमी असम्बली में IMF मुआहदे की दस्तावेज पेश कर दी। कहा, पाकिस्तानी ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। कोशिश है मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करके छोड़ कर जाएं। चीनी की कीमतों में इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए तक पहुंच गई। एक हफ्ते में चीनी 10 रुपए मजीद महंगी हुई। कराची और इस्लामाबाद के शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। और अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में घरेलू तालाब से इंसानी दांतों वाली मछली बरामद। पीको नामी मछली के दांत बिल्कुल इंसानी दांतों जैसे हैं। समंदरी हयातियात के माहिरीन ने इस नस्ल की मछलियों को खतरनाक करार देते हुए उन्हें तल्फ करने की हिदायत कर दी।